हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं आज महाभारत के बारे में बता रही हूँ आपको। भारत और जो कि सुनैना की शादी होती है, सुनंदा की शादी होती है। सुनंदा जो होती है काशी की राजकुमारी होती है, ठीक है। और सुनंदा और क्या बोलते हैं, भरत का बेटा जो होता है शांतनु होती है। शांतनु की शादी गंगा से होता है और गंगा का बेटा देवव्रत होता है। और देवव्रत अपने पिता की शादी जो होता है शांतनु की शादी सत्यवती से करवाता है। सत्यवती जो कि दासराज की पुत्री होती है और दासराज की पुत्री होती है। देन उसके बाद दासराज कहता है कि मेरे पुत्री का बेटा ही जो है हस्तिनापुर पर राज्य करेगा। वो इस बात के लिए शांतनु पहले तैयार नहीं होता है, और लेकिन बाद में जो है पितामह भीष्म जाता है, वो दासराज से बात करता है। वो इसके कारण जो है आजीवन शादी ना करने का वो वचन देता है दासराज को। और तब जो है सत्यवती को अपने घर ले जाता है और पितामह मतलब लेके जाता है, और सत्यवती की शादी जो है देवव्रत से करवा देता है। उस समय जो देवव्रत का नाम पितामह भीष्म कहलाता है। और शांतनु जो है उसे जो इच्छा मृत्यु का वरदान देता है कि अपनी इच्छा अनुसार जो है आप मतलब मृत्यु तुम्हें तुम्हारी इच्छा के अनुसार मतलब छू भी नहीं सकती है, तुम अपनी इच्छा अनुसार मर सकते हो। और फिर सारी प्रजा हस्तिनापुर की कहने लगी कि अगर जो है मतलब सत्यवती का बेटा जो है मतलब वो इस योग्य होगा कि नहीं होगा, हस्तिनापुर के राज्य योग्य होगा कि नहीं होगा। तो उस टाइम जो है देवव्रत जो है वो कसम देता है सारी प्रजा के सामने। वो कहता है कि हाँ, जब तक मुझे लगेगा नहीं कि हस्तिनापुर सुरक्षित है, मैं अपना प्राण नहीं त्यागूंगा। तो उस टाइम इसका पितामह भीष्म नाम सब रख देते हैं। हाँ, पितामह भीष्म रख देते हैं। और उसके बाद जो है सत्यवती और शांतनु के दो बेटे होते हैं, चित्रांगद और विचित्रवीर। चित्रांगद की मृत्यु हो जाती है, विचित्रवीर की शादी काशी की राजकुमारी अम्बा और अम्बालिका से होती है। अंबिका और अम्बालिका से होती है। अम्बा को भी लेकर आते हैं, लेकिन अम्बा जो है वो कहती है कि नहीं, मैं शैल राज्य से प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तो प्यार करती हूँ, मैं उससे शादी करूँगी। वो उसके दरबार में जाते हैं, लेकिन वो कहता है कि शैल कहता है कि शैल कहता है कि मैं हारी हुई ये वस्तुओं को मैं एक्सेप्ट नहीं करता। हाँ, मुझे अपमानित महसूस करवा रहे हो आप लोग। हम तो कहते हैं जाओ पितामह भीष्म के साथ। पितामह भीष्म के पास जाती हैं अम्बा, और वो बोलते हैं कि मुझे जो है सेल एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो फिर मैं बताऊँ मैं कहाँ जाऊँ, या तो आप मुझसे शादी करो। लेकिन पितामह भीष्म कहता है कि मैं आजीवन जो है शादी करने का दासराज को जो है मैंने वचन दिया है। मैं वचनबद्ध हूँ, मैं नहीं कर सकता शादी। हाँ, तो वो कहती मैं जो है आपकी मृत्यु का कारण बनूंगी। हाँ, तो अम्बा ही है बाद में शिखंडी बन के मृत्यु का कारण बनती है। हाँ। और इसके बाद क्या होता है, अम्बा और अंबिका और बालिका की शादी हो जाती है। और कुछ टाइम बाद जो है विचित्रवीर की भी तबीयत खराब होती है और वो मर जाता है। और उनके काफ़ी गोद भरी नहीं होती है, मतलब राजकुमार आते नहीं हैं। अब वो फिर आता है। फिर सत्यवती कहती है देवव्रत से कि आप जो है इन दोनों से, अंबिका बालिका से शादी करो, या दोनों में से किसी एक से, ताकि जो है हस्तिनापुर का राज्य चल सके, सिंहासन पे कोई राज कर सके। नहीं तो हमारा जो है फ्यूचर नहीं रहेगा, मतलब भविष्य नहीं रहेगा, हस्तिनापुर का भविष्य खतरे में है। तो वो कहता है नहीं पिता, कहते हैं माता है, मैंने तो कसम, मैं वचनबद्ध हूँ, मैं नहीं कर सकता शादी। तो वो कहते हैं फिर कैसे चलेगा। तो फिर वो कहते हैं ठीक है। फिर सत्यवती जो है अपने मतलब बेटे को बुलाती है, मतलब कुंवारी पे वो माँ बनी रहती है, जो कि हाँ पार्षद द्वारा जो है पार्षद उसे पार्षद जो है पार्षद उसे एक मतलब बेटा देते हैं, उसको मोहित होके वो बेटे देते हैं। उसका नाम वेद व्यास होता है। वो कहते हैं जाओ मेरे बेटे वेद व्यास को बुला के लेकर। वो वेद व्यास आते हैं, वो साधु के भेष में रहते हैं और साथी के भेष में रहते हैं। तो सत्यवती कहती है कि आप ऐसे भेष में मतलब आप बालिका और अंबिका से शादी कर लो। कहते नहीं माता है, मैं शादी नहीं कर सकता। तो कहते ये राज्य कैसे चलेगा। हाँ, मैं पुत्र दे सकता हूँ दोनों को। तो कहते ठीक है। फिर वो भेजती है अंबिका को, पहले अंबिका को भेजती है। अंबिका देख के वेद व्यास को, क्योंकि वो साधु के भेष में होते इतने दौड़ते होते मुँह छोड़ती हैं, वो उसको देख के डर जाती है और आंखें बंद कर लेती है, जिसके कारण उनका पुत्र जो है अंधा पैदा होता है, जिसका नाम है धृष्टराज। फिर फिर वो अम्बालिका को भेजती है। तो अम्बालिका देख के डर जाती है, और जिसके कारण पांडु जन्म होता है, वो भी अस्वस्थ होता है। फिर जो है वेद व्यास बताता है सत्यवती को, माता है आपके दो पोते तो जन्म लेंगे, लेकिन अंबिका का पुत्र जो होगा अंधा पैदा होगा, क्योंकि उसने मेरे को देख के डर के आँख
बंद कर दिया था। और अम्बालिका मुझे देख देख के डर गई थी, जिस कारण उसका पुत्र जो अस्वस्थ पैदा हुआ। वो अब कहते ठीक है, फिर वो सोचती है कि मैं दोबारा समझा के भेजती हूँ। अम्मा और अम्बालिका यहाँ अंबिका और अम्बालिका के पास आती है और वो समझा के भेजती है, लेकिन वो दोनों जो है अपनी दासी को भेज देते हैं। हाँ, तो दासी के जाती है और वो निडर होती है, वो डरती नहीं है, जिस कारण उनका बेटा स्वस्थ पैदा होता है और दिमागदार रहता है। ठीक है, तो वो कहती है हाँ, तो वो बताती है कि उसने अपनी जगह दासी को भेज दिया है। हाँ, और वो बहुत ही स्वस्थ पैदा होगा, वो हर जगह में निपुण रहेगा, इस तरह। कहती ठीक है। फिर उसे गुस्सा तो आता है, लेकिन जन्म लेते तो वो कहते क्या हुआ क्या हुआ। कहता है कि हाँ, अंबिका का पुत्र जो है अंधा हुआ, अम्बालिका का पुत्र हुआ है और विदुर का भी पुत्र हुआ है, दासी का भी। फिर ये तीनों ही जाते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं। हाँ, शिक्षा ग्रहण करके आते हैं और फिर जो है हस्तिनापुर पे जो धृतराज और हाँ धृतराज अंधा होता है, जिस कारण वो गद्दी पे नहीं बैठते हैं, तो पांडव को बैठा दिया जाता है। तो पांडव जो है राज्य करता है हस्तिनापुर पे। और वो हर जगह जो है मतलब जीतता है। अब हस्तिनापुर पे राज करता है। अब शादी की भी भाई बड़े हुए तो शादी में, तो धृतराज की जो शादी का है वो गंधार नगर जाते हैं और गंधारी के पिता से कहते हैं कि मुझे आपके पुत्र चाहिए अपने धृतराज भाई के लिए। तो वहीं पर सत्यभामा चेस खेलते हुए कहते हैं कि पांडव के लिए क्यों नहीं और नेत्रहीन के लिए क्यों। हाँ, तो जब तक आ जाती है हमारी गंधारी, वो कहते हैं नहीं, मुझे धृतराज से ही शादी करना है। उसी वक्त रहती है और उसी टाइम वो आँख बंद करके और जाती है और फिर उसे उधर से अपने घर से वो आँख बंद करके निकल के जाती है और धृतराज से शादी कर लेती है। ठीक है, फिर पांडु की शादी कुंती से होता है। कुंती कुंती हमारी जो होती है कुंती मथुरा की रहने वाली सूरसेन की बेटी होती है, जहाँ पे उसका नाम पृथा नाम होता है। फिर उसका भाई जो होता है, छोटा भाई जो होता है, संतानहीन होने के कारण जो है वो पृथा को गोद में देता है, कुंती भोज को। तो उसका नाम वहाँ पे कुंती होता है और कुंती होता है। कुंती होता है। फिर हाँ, कुंती वहीं पर होती है। फिर कुंती का नाम जो है हमारा मतलब कुंती एक आता है। हाँ हाँ, कुंती एक मतलब साधु की सेवा करती हैं और वो सेवा हुआ करके खूब, हाँ, दुर्वासा नाम होता है उस पंडित का, दुर्वासा जी की वो सेवा हुआ करती है। दुर्वासा जी उन्हें मंत्र देते हैं कुंती को। कुंती से कहते हैं कि तुम किसी भी देवता को बुलाना चाहो वो आ जाएंगे और जो तुम्हें मांगना है तुम वो मांग सकते हो। तो कुंती कहते हैं ठीक है। फिर वो दुर्वासा चले जाते हैं, तो अगले दिन जो है वो सूरज भगवान को देखती है। वो कहती है ये मंत्र काम करेगा कि नहीं करेगा। हाँ, तो वो ना सूरज भगवान को बुलाती है और सूरज भगवान आते हैं और वो कहते हैं बोलो बेटी क्या चाहिए। कहते नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं बस देख लेती हूँ जो दुर्वासा जिसने जो हमें मंत्र दिया वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि कहीं झूठ तो नहीं है। अब तो मैं आया हूँ, तो अब तो मैं बिना चाहे मतलब बिना दे तो कुछ जा नहीं सकता। तो ठीक है, जो आपको देना वो दे। तो कहते मैं तुम्हें पुत्र दूंगा। तो कहते मैं तो कुंवारी हूँ, मेरे कुंवारी पे लक्षण लग जाएगा। तो कहते नहीं। तो वो उन्हें पुत्र देता है जिनका नाम होता है कर्ण। तो कहते हैं और इसकी रक्षा कौन करेगा, तो उसमें वो रक्षा कवच वस्त्र पहना देते और पानी में कुंडल पहना देते हैं कुंती, हाँ, मतलब कुंती के बेटे कर्ण को। हाँ, फिर जो है कुंती माता जाती है और नदी में बहवा देती है एक बॉक्स के अंदर और माथे पे चूमती है, कहती है कर्ण पहला दान में से एक्सेप्ट करो। हाँ, तो वो एक्सेप्ट करके वो और उसे बहवा देती है। और कुंती की शादी जो होती है पांडु से होती है और माद्रिक से भी होती है। माद्री जो कि वो दुश्मन की बहन होती है और लेकिन वो बाद में आता है और उससे उसकी शादी कर देते हैं। माद्री का भाई अपनी बहन की शादी जो है पांडु से कर देता है। हाँ, पांडु से कर देता है। फिर दोनों को कहते हैं कि चलो ठीक है, चलो इनको जो है मतलब बहुत युद्ध हो चुका है, इन्हें थोड़ा ना हम भेज देते हैं आराम करने के लिए। तो ये जो है भेज देते हैं आराम करने के लिए पांडव और कुंती और माद्री को। हाँ, तो वहाँ पे भेज देते हैं। तो मतलब और एक हिरण जाता है तो बहुत ही सुंदर होता है। हाँ, तो वो कहते हैं नहीं नहीं मुझे यही चाहिए। तो वो जाती है, वो पांडव जाता है, उसका शिकार करता है। तो वहाँ पे जो है दो साधु मर जाते हैं। हाँ, तो वो साधु श्राप देता है, कहते हैं जैसे हम जो है मतलब प्रेम लोक में मरे हैं वैसे तुम भी प्रेम लोक में मारे जाओगे। हाँ, तो फिर अभी जैसे अभी तुमका विवाह भी नहीं हुआ, तो कहते हैं अब मैं निकट जाऊँ तो जाऊँ कैसे, और हमारा जो है मतलब कैसे हस्तिनापुर आगे चलेगा, और हम ऐसे तो लौट नहीं सकते, घर वाले ने मतलब जिस कार्य के लिए भेजा। तो फिर ये सारे कुंती के करीब भी नहीं जा सकते थे, माद्री के भी करीब नहीं जाएगा, जाएंगे तो मारे जाएंगे। फिर कुंती बताती है कि कुंती
पांडव माँ जी को बताते हैं कि मतलब दुर्वासा ने मेरे को एक मंदिर दिया है और मैं जिससे चाहूँ बुला के जो मांगूँ वो मांग सकती हूँ। कहते ठीक है। फिर कुंती जो होती है वो दुर्योधन को मांगती है और अर्जुन और भीम जो कि ये दुर्योधन मतलब खुद ले लेती है और नकुल और सहदेव को माद्री को दे देती है। फिर ये पांचों हम एक दिन माद्री नहाती है तो उस टाइम जो है पांडु से देख के थोड़ा पिघल जाता है और वो उसी करीब जाता है जिसके कारण जो है पांडु मर जाता है। फिर माद्री कहती नहीं मैं अपने स्वामी के मरने के कारण बनी हूँ, मैं भी मर जाऊँ। उस टाइम जो माद्री भी मर जाती है। कुंती फिर पांचों बच्चों को लेके जाती है और फिर वहीं पे और वहाँ पे भी गंधारी और जो कि धृतराज का बेटा हो जाता है, दुर्योधन पैदा हो जाते हैं। सौ पुत्र और दुर्योधन पैदा हो जाता है। लेकिन दुर्योधन जो होता है वो युधिष्ठिर से छोटा होता है। जैसे कहीं युधिष्ठिर राज करेगा राजगद्दी पे, वो नहीं कर सकता, वो राज करेगा। फिर राजगद्दी पे वो राज करेगा और अगली बार क्या होता है मतलब वो राज करेगा। मैं तो राजगद्दी पे वो राज करेगा। तो ये बात धृतराज को भी चुभती है और सपनी मामा को भी चुभती है और दुर्योधन कर्ण को भी चुभता है। कहता है कि मतलब कैसे, तो मतलब वो कैसे राज करें। और फिर जब तक के पाँचों सारे जाते हैं को शिक्षा ग्रहण करके आते हैं और सबकी परीक्षा ली जाती है और सब सफल होते हैं और जिसके कारण से पुरुष होने के कारण युधिष्ठिर को बनाया जाता है। और युधिष्ठिर को बनाने से पहले उसे जो है मतलब उसे भेजा जाता है वर्णावत, जहाँ पे लक्ष्य ग्रह होते हैं, पुराचन नाम का स्थान होता है। वहाँ पे कहते हैं जाओ अपनी सेविकाओं से मतलब प्रजा के साथ रहो और उनका बिहेवियर जानो और उसको क्या नीड है क्या नहीं है पता चल जाएगा। हाँ तो तुम्हें अच्छा नागरिक मतलब अच्छा राजा बन जाओगे। तो कहते ठीक है। फिर इसके लिए जो है वो जाता है और लक्ष्य ग्रह और वहीं पे जो है दुर्योधन कर्ण और सपनी मामा उसे मारने की प्लानिंग करते हैं और विदुर को पता चल जाता है। विदुर अपने गुप्तचर को भेज के और वहीं पे जो है उसको गुप्तचर को भेज के और युधिष्ठिर और कुंती को बता देते हैं। और जिस दिन आग लगने वाली होती है लक्ष्य में उसके अगले दिन ही जैसे कल आग लगने वाली आज जो है वो एक मतलब सुराग के माध्यम से वो बाहर निकल जाते हैं। और 2 साल के लिए वो मतलब लक्ष्य में जाना था तो इसलिए जो है वो 2 साल तक वो गुप्त रहे। और सबको पता चल जाता है कि हाँ मर गए पांडव, कुंती माता मर गई मतलब मर गई। हाँ यहाँ पे सब शौक मना रहे थे। आप कहते कि अब सिंहासन पर कौन बैठेगा, अब दुर्योधन बैठ गया। 2 साल, हाँ 2 साल के अंदर भीम और हिडिम्बा की शादी हो जाती है। ठीक है 2 साल के अंदर भीम और हिडिम्बा की शादी हो जाती है। और हमारे जो है हम अर्जुन जी की भी शादी मतलब अर्जुन जी होते हैं। अर्जुन जी को मतलब अर्जुन जी की भी शादी हो जाती है, द्रौपदी से हो जाती है। हाँ मतलब द्रौपदी नगर में स्वयंवर रखा जाता है, वहाँ पे सब आते हैं और बारी बारी से मतलब मछली की आँख पे निशाना ताकते हैं। वो भी मतलब नीचे थाली रहती है, थाली के अंदर पानी रहता है और ऊपर मछली ताके होते हैं। मछली मतलब थाली के पानी के अंदर देख के मछली की आँखों पे मारना होता है। जो निशाना ताके उससे द्रौपदी का स्वयंवर होगा। तो है सब बारी बारी आते हैं, सारे हार जाते हैं। फिर जो है साधु के वेश में अर्जुन जी आते हैं तो अर्जुन जी त्यागते हैं, निशाना फिट होता है और फिर द्रौपदी की शादी हो जाती है। वहीं पे तो द्रौपदी की शादी होती है। फिर द्रौपदी अर्जुन भीम सब लोग आते हैं और भीम कहता है माता हम भिक्षा लेके आते हैं आए हैं। तो माता बिना देखे माता कुंती माता खाना बनाती है, वो बिना देखे कहती है पांचों भाई आपस में बात और बिना देखे हुए वो 5 भाई ये देख के वो कहते हैं कि ये 5 भाई आपस में कैसे। तो वो कहते काल बदू को तुमने मतलब मेरी बहू को तुमने तो वस्तु कैसे बोल दिया, राजकुमारी को तुमने वस्तु कैसे बोल दिया है। तो वस्तु और इंसान में फ़र्क नहीं होता। तो मतलब भीम और अर्जुन को कुंती माता डांटती है और उस टाइम कृष्ण भगवान आते थे। वो कहते देखो ये कैसे कैसे हो। तो कहते माता आप बिना देखे कैसे आप मतलब आशीर्वाद दे सकते हो, देख के तो बोलते हैं हम। तो यहाँ पे भीम और अर्जुन को भी बोलते हैं कि ये वस्तु कैसे इंसान और वस्तु में कोई फ़र्क नहीं होता। फिर वो द्रौपदी को भी बोलती कहती द्रौपद तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे 5 फर्क कैसे हो गए। तुमने जो है पास्ट लाइफ में क्या शिव भगवान से मांगा था पता है, याद है कि याद दिलाऊं। तो वो याद दिलाता है। वो कहता है कि तो माता कुंती कहती क्या और अर्जुन और कुंती
अर्जुन और भीम भी कहते क्या मांगा था, क्या मांगा था। हाँ, तो तब वो याद दिलाता है, वो कहता है कि इनने पास्ट लाइफ में शिव भगवान से मांगा था कि मेरा पति धार्मिक हो, स्ट्रॉन्ग हो, धनुधर ये हो, सुंदर हो, पेशेंस वाला हो। ये पांचों खूबियाँ एक इंसान में वो चाहता है, लेकिन भगवान ने कहा था कि ये पांचों खूबियाँ एक इंसान में नहीं हो सकता। इसलिए जो है 5 खूबियों के साथ इसकी मतलब 5 पांडवों के साथ और एक द्रौपदी की शादी होती है। द्रौपदी की शादी तो कहते ठीक है। फिर मतलब पांचों पांडव, कुंती और द्रौपदी जाते हैं 2 साल कंप्लीट होने के बाद हस्तिनापुर लौटते हैं। हस्तिनापुर लौटने के बाद अब हस्तिनापुर के सामने ये समस्या खड़ी होती है कि युधिष्ठिर आ गए, दुर्योधन कैसे सिंहासन पर बैठ सकते हैं, अब कैसे हो। तो सबको कहता है कि मतलब दुर्योधन को हटा के युधिष्ठिर को बैठा देते तो फिर दुर्योधन को बुरा लग जाएगा। तो इसके कारण जो है मतलब हस्तिनापुर 2 भागों में डिवाइड हो गया। पहला भाग जो अच्छा है, जो हस्तिनापुर बिल्कुल सही है, वो दुर्योधन को दे दिया। जो उबड़ खाबड़ है मतलब खंडप्रस्थ है, जिसमें वो बंजर भूमि है, वो जो है हमारे जो है युधिष्ठिर जी को दे दिया। युधिष्ठिर जी इसको भी एक्सेप्ट करे, सब जानते हैं ये बेईमानी हुआ है, लेकिन युधिष्ठिर जी फिर भी एक्सेप्ट कर लेते। तो कृष्ण भगवान, बलराम और पांचों पांडव, माता कुंती और क्या बोलते हैं हमारी द्रौपदी, ये सब लोग जाते हैं और उसको हरा भरा सब कर देते हैं। इंद्रप्रस्थ उसका नाम वो कर देते, इतना मोहित जगह हो जाता है ना, उसे इंद्रप्रस्थ नाम कर देते हैं। और जब युधिष्ठिर जी का राज्याभिषेक होता है तो सबको बुलाया जाता है। अर्जुन आते हैं, पितामह भीष्म आते हैं, कृपाचार्य आते हैं, कृष्ण भगवान आते हैं, कृष्ण भगवान की बुआ का लड़का आता है, शिशुपाल आते हैं, ठीक है, शिखंडी भी नहीं, हाँ शिखंडी भी आते हैं और क्या बोलते हैं शिखंडी भी आते हैं और द्रौपद राजे भी आते हैं, ठीक है, द्रौपद राजे भी आते हैं, तो सब लोग आते हैं वहाँ पे। हम धृतराज भी आते हैं, गंधारी भी आती है यहाँ पे और दुर्योधन कर्ण सब आते हैं। तो ना दुर्योधन वो इंद्रप्रस्थ को देख के चकाचौंध हो गया और वो ना मतलब वो चल रहा था तो वो पानी में गिर गया। तो द्रौपदी हंसने लगी, कहने लगी अंधे का बेटा अंधा। और ये बात जो है इस दुर्योधन को बहुत बुरी लगी और जिसके कारण जो है वो गई। हाँ, और वहीं पे है मतलब जब जहाँ पे युधिष्ठिर जी का राज्याभिषेक होने वाला था और वहीं पे जो है शिशुपाल भी आने लगा था। शिशुपाल जो कृष्ण भगवान का बुआ का लड़का होता है, छोटी बुआ का लड़का होता है और वो उसे श्राप देता है। हाँ, मतलब वो एक राक्षस होता है और वो कहता है कि शो पाप होने के बाद बुआ मैं इसे क्षमा नहीं करूँगा, मैं उसे मार दूंगा। हम तो कहते हैं ठीक है। हाँ, और शिशुपाल बहुत बड़ा पूरा सबको कह रहा था। कृष्ण भगवान कहते हैं रुक जा शिशुपाल, रुक जाओ रुक जाओ, सब उसे चुप कर हैं। नहीं नहीं नहीं, शिशुपाल को बहुत बुरा किया। हम तो कृष्ण भगवान को बहुत भरा बुरा किया शिशुपाल ने। फिर जो आया उसको फिर पितामह भीष्म को भी उसने बुरा किया। तो उससे गुस्सा आता है कृष्ण भगवान को। कृष्ण भगवान चक्र उठाते हैं और उसकी गर्दन उड़ा देते हैं और उसी चक्र के कारण जो है उनका जो है हाथ कट जाता है। हाथ कटता है तो गंधारी अपनी साड़ी को पल्लू को फाड़ के उनके हाथों पर पट्टी करती है। हाथों पर पट्टी करने के बाद गंधारी कहती है हाँ, तो वो कृष्ण भगवान कहते हैं प्रिय मैं तो आपका आभारी रहा, आपका जब भी मेरी आवश्यकता होगा मैं ज़रूर आऊँगा। तो फिर वो कहते हैं ठीक है। और तो युधिष्ठिर जी का राज्याभिषेक हो जाता है। फिर सब अपने अपने घर चले जाते हैं, मतलब अपने अपने राज्य में वापस चले जाते हैं और दुर्योधन भी अपने राज्य में वापस चले जाते हैं। लेकिन उसको ये बात चुभती है कि मतलब द्रौपदी मेरे ऊपर हंसी, उसका बदला कैसे लिया जाए। हाँ, और उसको इंद्रप्रस्थ चाहिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, वो ऐसे कह रहा था मुझे बहुत वो मायावी जगह जैसा लग रहा था, तो मुझे इंद्रप्रस्थ भी चाहिए। ठीक है, अब कर्ण दृष्टराज नहीं, कर्ण हो गया, शकुनी मामा हो गए और दुर्योधन हो गया और दुशासन हो गया। ये चारों पांचों मिलके प्लानिंग बनाते हैं और फिर चेस खेलने के बहाने सबको बुलाते हैं। लेकिन वो कहते हैं वो तो नहीं आएंगे। हाँ, चेस खेलने को आते हैं, वो कहते हैं चलो चलते हैं, अपना घर है मिलाते हैं सबसे। हाँ, तो माता जी से भी मिलाएंगे। हाँ, कहते ठीक है। तो वो जाते हैं और वो बोलते हैं माता से कि माता सबको प्रणाम वनाम करते। तो फिर चेस खेलने की बारी आती है। हम फिर चेस खेलते हैं। तो फर्स्ट बारी जो होती है युधिष्ठिर जी की होती है, दुर्योधन की होती है। और दुर्योधन कहता है कि मेरे तरफ से मामा खेलेंगे। तो कहते कोई बुरा तो नहीं लगेगा, मतलब युधिष्ठिर भैया कहते नहीं नहीं मुझे क्यों बुरा लगेगा। हाँ, तो वो खेलते हैं, जो जो मांगते हैं वो सबको मामा लेके आते हैं। और पहले ये हाथी घोड़ा ज्वेलर्स सब हार जाते हैं, फिर अपने भाइयों को भी हार जाते हैं। भीम अर्जुन नकुल सहदेव सबको हार जाते हैं। फिर युधिष्ठिर अपने आप को भी दाव लगाते हैं। फिर वो ये भी कहते हैं
एक चीज़ और है तुम्हारे पास दाँव पे लगाने के लिए। वो कहते मेरे पास कुछ नहीं। कह रहे एक चीज़ अनमोल है, अगर तुम जीतते हो तो पाँचों भाई दास मुक्त हो जाओगे, प्लस घोड़े हाथी अपना महल सब वापस ले जाओगे, इंद्रप्रस्थ भी। तो वो कहते क्या चीज़, कहते द्रौपदी। कहते सोच लो। तो ठीक है, फिर वो द्रौपदी को भी दाँव पे लगाते हैं, द्रौपदी को भी हार जाते हैं। तो वो फिर युधिष्ठिर कहते हैं दुशासन जाओ उसे ला के लेके आओ, मैं अपने कंधे पे बैठाऊंगा। तो वो कहते हैं वो चुप रहो, वो तुम्हारी भाभी माँ। कहते कैसे भाभी माँ? दास कहाँ, दास की पत्नी दासी होती है, वो दासी जा लेके आओ। हाँ नौकरानी। वो कहते भी तब वो जाता है दुशासन, उसके बाल खींच के लेके आता है। वो कहते हैं कि केस खोला रहता है और उसी केस खोल के लेके आते हैं। तो वो कहते हैं मैं तुम्हारी भाभी माँ हूँ। तो कहते कैसी भाभी माँ? तू दासी है, मेरी दासी नौकरानी है। नौकरानी का कैसे मैं इस हस्तिनापुर की करवध हूँ। कर नहीं नहीं तुम बहू नहीं हो, ऐसे से बोल कर उसे लेके आते बाल में खींच के। सारे समाज के अंदर सब नीचे सर करके बैठे रहते, पितामह भीष्म कृपाचार्य सब लोग। फिर वो कहती हैं, फिर वो कहते हैं कि इसकी साड़ी उतार जाए, ऐसे से इसका वस्त्र हरण किया जाता है। दुशासन उसका वस्त्र हरण करता है, वो थक जाता है, हार जाता है। और उस टाइम वो कृष्ण भगवान को बुलाती हो, तो इसी कारण कृष्ण भगवान उसकी हेल्प करते हैं। कृष्ण भगवान उसकी, और वो मतलब सारी खींचते खींचते थक जाता है। और बाद में जब वो थक जाता है, फिर जो है द्रौपदी श्राप देती है। वो अगर श्राप देने जाते उस टाइम, तब गंधारी आती है। गंधारी कहती नहीं बेटी मैं तो श्राप, फिर वो जाते कहते क्यों ना दूँ, इनने मेरे साथ जो है ऐसा क्या, मैं क्यों ना दूँ। फिर गंधारी कहती नहीं नहीं मत दो मत दो, ठीक है। फिर गंधारी हर किसी से माफ़ी कर कहते जो तुम्हें चाहिए मांग लो। हाँ कहते मेरे पति को दास मुक्त करो मुझे भी। तो कहते ठीक है हो गया। फिर वो अपनी जो भी हारी हुई वस्तु होती है सब मांग लेती है, मांग लेती है। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर वो जाने की प्लान करता है। फिर भी शकुनी माँ, और उसके बाद में ख्याल आता है दुर्योधन के मन में कि अगर हाँ इस बार जो है 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास। और इस टाइम तो फिर उस टाइम जो है इंद्रप्रस्थ के भी लोग इन्हें भूल जाएंगे, और क्या बोलते हैं हस्तिनापुर के भी लोग भूल जाएंगे। कहते हैं ठीक है। फिर वो चेस खेलने के लिए दोबारा, तो उस टाइम धृतराज से कहते जाओ धृतराज बोल। तो वो पिता का कहना तो मतलब मना नहीं कर सकते, तो इसलिए धृतराज की बात सुन के वो आ जाते हैं। वो कहते हैं ठीक है। वो चेस खेलते हैं, लेकिन इस बार पारी जो है युधिष्ठिर जी की होती है, लेकिन युधिष्ठिर जी भी इसमें हार जाते हैं। तो युधिष्ठिर जी 12 वर्ष का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास करते हैं। तो 1 साल का वनवास काटते हैं, फिर 1 साल का अज्ञातवास जो है अपना मतलब अपना उसमें करते हैं, मत्स्य देश में करते हैं। मत्स्य देश में जो है सब अज्ञातवास करते हैं। तो रानी, हाँ द्रौपदी जो है रानी रानी की मतलब वो बनी रहती है, केश नौकरानी बनी रहती है, दासी बनी रहती है। और युधिष्ठिर जी हैं वहाँ के किंग के जो है चेस खेलने वाले होते हैं, और भीम रसोइया बने रहते हैं। और जो अर्जुन होते हैं वो जो है मतलब उत्तरा को नृत्य सिखाते हैं, और नुकुल सहदेव जो घोड़े हाथी की सेवा करते हैं। 1 साल का, ठीक है। और उस टाइम जो है किचक आता है, हाँ मत्स्य देश की रानी का भाई आता है किचक, हाँ। और वो जो है द्रौपदी को देख के बहुत ही मोहित हो जाता है, और वो कहता है कि मुझे इससे शादी करनी है, या मुझे इसे पाना एक साथ। तो कहते हैं, तब वो पहले उससे बात करते, कहते हैं कि तुम दासी से मैं तुम्हें रानी बनाना चाहता हूँ, तुम आओ हमारे पास आओ। दासी से नहीं, मैं तुम्हें रानी बना के रखूँगा, तुम्हारे पास नौकर चाकर सब होंगे, जो चाहिए वो होंगे, हाँ। लेकिन वो कहती नहीं, मेरे पति हैं, और मेरे पति हैं और मुझे नहीं चाहिए। वो अब सब बोलते कहते मेरे पति को पता चला तो कुछ चीज़ लेंगे हैं। वो कहते कहाँ है तेरा पति, बुलाओ, लेकिन वो नहीं बुलाती। हाँ, और फिर तब वो जाती है अपनी बहन से कहते हैं कि मुझे ये चाहिए, नहीं तो अपने भाई का मरा मुँह देखेगी। तो वो विवश होकर जो है मत्स्य देश की रानी उसे भेज देती है, हाँ, द्रौपदी को मदरा लेके, कहते जाओ मदरा लेके हाँ कि चेक करो मत। वो कह देगी मैंने और भी तो करे, मैंने जब तुम्हें आदेश दिया तो तुम जाओगी, हाँ। तो वो चली जाती है, हाँ मतलब द्रौपदी चली जाती है, हाँ। तो जाते हैं वहाँ पे उसके साथ मिसबिहेव करते हैं। तो वो भागते भागते जो है मत्स्य देश के राजा दरबार में, जहाँ पे प्रजा बैठी रहती है, वहाँ पे जाते हैं। वो सबसे भीख मांगती कि जगह वो नहीं बताती है। फिर वहीं पे सब होते हैं, भीम भी देखता है, अर्जुन भी देखता है, फिर युधिष्ठिर भी देखता है। फिर वो कहते हैं नहीं हम इनके आभारी, अभी हम कुछ नहीं बोल सकते, एक साथ अब 2 दिन के बाद है तब हम इसे बोलेंगे हम। तो हाँ, तो वो कुछ नहीं बोलती, हाँ। तो वो भीम से कहते हैं मुझे इसका सर चाहिए, मुझे नहीं इसका सर चाहिए, नहीं तो कोई भी इज्जत नहीं करेगा ना हमारे देश की। वो कहते ठीक है। फिर भीम को मतलब किचक
भीम को मार देता है, मतलब भीम कीचक को मार देता है। और वो नैत्य में बुला के लेके आती है। शकुंतला कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ, द्रौपदी कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ, झूठ बोल के लेके आती है नृत्य कक्ष में। और जिसके कारण जो है अर्जुन ढोलक बजाता है और भीम जो है कीचक का वध कर देता है और कीचक मर जाता है। ये बात सारे राज्यों में फैल जाती है और जिसके कारण जो है हस्तिनापुर में पता चल जाता है। और फिर दुर्योधन जानता है कि कीचक को ओनली 6 लोग मार सकते हैं। द्रोणाचार्य मार सकते हैं, पितामह भीष्म मार सकते हैं, बलराम मार सकता है, कर्ण मार सकता है, भीम मार सकता है और दुर्योधन मार सकता है। तो ये पांचों तो यहाँ पे हैं, मतलब भीम वहाँ पे है। और इसी कारण वो कुछ दिन बाद वो कहता है कि अगर मत्स्य देश की जीत हुई तो समझ लेंगे पांचों पांडव वहाँ पे हैं। कहते हैं ठीक है। तो वो मतलब भेजने के लिए कृपाचार्य हैं, दुर्योधन, फिर मतलब कर्ण हो गया, फिर पितामह भीष्म हो गए और कर्ण और मतलब ये सारे जो है जाते हैं और मत्स्य देश पर आक्रमण बोलते हैं। मत्स्य देश के साथ वो अर्जुन आता है, सबको बारी बारी से मार के हरा देता है। तब वो समझ जाता है कि हाँ वो अर्जुन है। तो वो अर्जुन के पास वो संदेशा अर्जुन है। वो कहते हैं कि हमने वो जीत जाने के कारण मत्स्य देश जीत जाता है, जिसके कारण वो खुश होकर जो है उत्तरा की शादी अपनी बेटी की शादी जो है उससे करवाना चाहते हैं अर्जुन। अर्जुन कहते नहीं, हाँ मत्स्य देश को पता चल जाता है कि ये जो है हस्तिनापुर के पांचों पांडव हैं। तो कहते हैं कि पांचों पांडवों ने पता चल जाता है कि हस्तिनापुर के पांचों पांडव हैं। तो वो कहते हैं कि वो मतलब वो इस खुशी में होके और प्लस मत्स्य देश की जीत हुई तो इस खुशी में वो कहता है कि मैं अपने उत्तरा की शादी जो है अर्जुन से करवाना चाहती हूँ। तो वो अर्जुन कहता है नहीं मैं शादी नहीं कर सकता। हाँ लेकिन इसे मैं अपनी वधू उस नज़र से कभी देखा नहीं हूँ। हाँ लेकिन मैं इसे अपनी बहू जरूर बनाऊँगा। हाँ तो कहते हैं अच्छा। तो कहता है मेरा एक बेटा है जिसका नाम अभिमन्यु है, मेरा और सुभद्रा का बेटा है। और सुभद्रा जो बलराम और कृष्ण भगवान की बेटी है, कृष्ण बलराम और कृष्ण भगवान की बहन है। वहीं पे कहता है अच्छा ठीक है। फिर वहीं से जो है कृष्ण भगवान की बहन है और अभिमन्यु अपनी शिक्षा ग्रहण जो करता है वो जो है अपने मामा के घर मतलब कृष्ण भगवान के घर ही करता है। सुभद्रा भी कृष्ण भगवान के पास ही रहती है इसलिए। और वो कहता है ठीक है। फिर अभिमन्यु को बुलाता है और उत्तरा की शादी होती है, उसमें सब लोग वो शामिल होते हैं। गांधारी भी होते हैं, धृतराष्ट्र भी होते हैं, भीम होते हैं और कर्ण भी होते हैं, दुर्योधन भी होते हैं और द्रोणाचार्य भी होते, कृपाचार्य भी होते, पितामह भीष्म भी होते हैं। और शादी संपन्न होने के बाद जो है कुछ टाइम बाद जो है वो संदेशा भेजते हैं युधिष्ठिर जी। हाँ बलराम और कृष्ण भगवान भी होते हैं और वो संदेशा भेजते हैं, कहते हैं कि या तो हमारा राज्य हमारा राज्य वापस कर दो। दुर्योधन कहता है नहीं हमने तुम्हारा अज्ञातवास भंग कर दिया तो तुम्हारे कैसे राज्य मिलेगा। फिर वो कहते हैं या तो हमारा राज्य वापस कर दो या 5 गाँव वापस कर दो। वो कहते हैं जब हमने तुम्हारा अज्ञातवास भंग कर दिया तो कैसे हम आपका राज्य दें। लेकिन झूठ बोल रहा, अज्ञातवास पूरा हो गया था। हम कहते हैं या तो हमें 5 गाँव दे दो या तो इंद्रप्रस्थ दे दो या तो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। ये जो है कृष्ण भगवान से संदेशा शांति दूत तो भेज के बोलते हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं कि युधिष्ठिर जी कह रहे हैं कि मतलब 5 पांडव कह रहे हैं या तो 5 गाँव दे दो या तो इंद्रप्रस्थ लौटा दो या तो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। तो दुर्योधन कहता है कि हम युद्ध करेंगे। तो कहते हैं ठीक है युद्ध करो। फिर युद्ध होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। और शकुनी मामा को जो कि अनुकूल से मारते हैं और शिखंडी आती शिखंडी भी लाने का प्लानिंग बनाती है।